Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस। तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए जो 2024 का आपका एग्जाम है वो जो कि पहले 24, 25, 26 जून को होने वाला था। अब गाइस उसका डेट्स जो है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस काफ़ी चीज़ें वैसे ही ऊपर नीचे चल रही थी। अब गाइस जो आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्जाम है वो भी रीस्केड्यूल कर दिया गया है जो कि पहले 24-25 को होने वाला था। अब गाइस वो आपका 20 तारीख यानी कि कल से ही शुरू हो जाएगा। तो गाइस आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए, उन सब कैंडिडेट्स के लिए जो कि इस साल 2024 में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्जाम देने वाले हैं और जिसका एग्ज़ाम कल यानी कि 20 जून से शुरू हो जाएगा और फिर 20, 21, 24, 25 जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्क भी कर रखा है, आप देख सकते हैं। 26 से शुरू होके 26 तक चलेगा। तो गाइस ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है क्योंकि कल से पेपर है तो आज आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। इम्पोर्टेंट चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ रिविज़न करना है। तो उसी रिविज़न के लिए गाइस आज इस वीडियो में हम वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपको इस अपकमिंग एग्जाम में 100 आई अश्योर यू 100% देखने को मिलेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना जिससे कि हम जब भी किसी नए वीडियो के साथ आएँ आपका उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। तो चलिए लेट्स बिगिन। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो गाइस वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इस सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के प्रीवियस ईयर में जो आपको देखने को मिले थे उनमें से सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस रिविजन किया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे तो क्या किया। तो चलिए जल्दी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका मानव लाल रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से किस चीज से बनती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा। अगला सवाल है अकबर के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा शब्द उसे जमीन भूमि को निरूपित करता है जिस पर कुछ समय के लिए खेती करना रोक दिया जाता था ताकि वो अपनी उपजाऊ ताकत को वापस पा सके। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है परौती। अगला सवाल है विश्व प्रेस। गाइस लेट मी करेक्ट यू, यहाँ पर जो हम प्रेस की बात कर रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू जी जो आपका प्रेस रिपोर्टिंग वगैरह होता है वो सब। कोई आयरन समझ रहा है तो प्लीज़ दिस इज़ नॉट आयरन। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा था। गाइस इसका करेक्ट आंसर है 142nd। अगला सवाल है खमीर जिसको गाइस हम ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। यीस्ट, यीस्ट इट्स YEAST। तो खमीर जिसको हम ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है वो एक सूक्ष्म जीव होता है जिसे हम सब जानते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसके उत्पादन के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनते हैं तो वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है किस टीम ने 2021 में आयोजित यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 जीती थी। तो गाइस उसका करेक्ट आंसर है इटली। एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया जो स्मारक है जो कि कैलाश मंदिर कहलाता है वो कहाँ पर स्थित है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में। ये जो कैलाश मंदिर है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। प्रमोद भगत और मनोज सरकार ने 2021 में टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो गाइस जो बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी उसमें। गाइस बहुत एक फेमस ऐप रहा है जिसको मतलब था तो बहुत पुराना ऐप था कू ऐप करके। इनफैक्ट मैं भी उस चीज़ को नहीं जानती थी दैट इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो गाइस कू करके एक ऐप था जो कि काफ़ी पुराना था लेकिन 2021 में उसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी थी। बहुत ज़्यादा प्रमुखता से वो चर्चा में आ गया था। तो जबकि इसको लॉन्च तो बहुत समय पहले कर दिया गया था। तो गाइस आपसे जो सवाल पूछा गया था वो था कि जो कू ऐप है वो बेसिकली क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो गाइस लेट मी जस्ट टेल यू जो कू ऐप है ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर यू कैन एंगेज विद डिफरेंट
people and make some good friends. ओके, नेक्स्ट है आपके पास 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में लवलीन बोरगोहेन ने मुक्केबाजी की किस श्रेणी में पदक जीता था? तो गाइज वेल्टर वेट इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक यहाँ कांस्य आना चाहिए, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। सो यस, वेल्टर वेट। किस नदी को मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के साथ जोड़ा जाता है? तो गाइज इट इज वेरी कॉमन बट येट वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता का जब भी नाम आता है तो एक नदी जिसका नाम लिया जाता है वो है सिंधु नदी। तो गाइज ध्यान में रखिएगा, सिंधु नदी इज रिलेटेड टू हड़प्पा सभ्यता। तमिलनाडु के किस त्योहार में सांडों को वश में करने वाला खेल खेला जाता है? तो गाइस तमिलनाडु जो है मतलब साउथ स्टेट्स में ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट आप कह लीजिए या फिर एक तरह का खेल होता है, वो खेला जाता है जिसे हम पोंगल के नाम से जानते हैं। जिसमें बेसिकली होता क्या है, जो कॉमन मैन होते हैं, जो भी मतलब लोग होते हैं, वो सांड एकदम से भाग के आते हैं, उनको वो वश में करने का काम करते हैं। तो जो भी इंसान उस चीज को कर लेता है ही becomes the winner. नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद परिभाषित करते हैं कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कौन अनुसूचित जाति और कौन अनुसूचित जाति का होगा? तो गाइज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं या फिर अमेंडमेंट्स हैं, ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें, चाहे वो बिहार स्टेट का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई से भी एग्जाम में, उसमें काफ़ी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, इसका आंसर है अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342, जो कि ये बताते हैं कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जाति का नहीं है। ओके, किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय कानून के समेकन और संगीताकरण हेतु विधि आयोग की स्थापना के लिए चार्टर अधिनियम को अधिनियमित कर दिया गया था? तो गाइस 1833 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मृदा के धीमे क्षरण का कारण बन जाता है? तो जो भूवैज्ञानिक अपक्षय होते हैं वो। वह कौन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ है यानी कि मैथमेटिशियन जो है, जिन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार भी संभाला था? सो गाइस आशुतोष मुखर्जी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं होता? तो गाइस जो एक तरह का अप्रत्यक्ष कर नहीं है वो है आपका निगम कर। डिम्पल मेट ऋषि, गाइस ये जो टाइटल है, ये मुझे जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे एकदम से मिसमैच्ड नामक एक सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन ऑलरेडी कर चुकी है एंड दे हैव ऑलरेडी कम अप विद 2 सीजन्स, जो कि अब सीजन 3 लेके आने वाले हैं। सो जैसे ही मैंने व्हेन डिम्पल मेट ऋषि क्वेश्चन पढ़ा तो मिसमैच्ड इज समथिंग दैट केम इन माय हेड। आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आपको क्या लगा। सो इसका गाइज लेखक पूछा गया था, इस बुक का लेखक कौन है? तो संध्या मेनन इज द करेक्ट आंसर। आवेग को किस में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो रेखीय संवेग में। राज्यसभा के महासचिव की जो नियुक्ति होती है, मतलब जो अपॉइंटमेंट होता है, वो कौन करता है या कौन कर सकता है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है, ये अथॉरिटी होती है कि वो राज्यसभा के महासचिव को अपॉइंट करें। तो यहाँ पर राज्यसभा के सभापति इज द करेक्ट आंसर। भारत में शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है औरंगजेब, जिसने सबसे पहले मुगल सम्राट को भारत में लेकर आया था। अगला सवाल, विवर्तनिक परिवर्तन से पहले हिमालय के स्थान पर कौन सा स्थान सागर होता था? तो गाइस तैतीस सागर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में संक्षिप्त पद यानी कि जो आईएफसी है आपके पास, उसमें जो एफ होता है गाइज, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। गाइज अगेन इंपॉर्टेंट चीज,
एब्रीविएशंस हुए आपके, जो फुल फॉर्म्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड एब्रीविएशंस चाहिए वो भी अवेलेबल है, बैंकिंग रिलेटेड चाहिए वो भी अवेलेबल है, या फिर जनरल टर्म से रिलेटेड कुछ देखना है वो भी अवेलेबल है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, प्लीज़ जाके वो वीडियोस भी चेकआउट कर लीजिएगा। यहीं कहीं या फिर आई बटन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा उसका लिंक, सो प्लीज़ उसको भी ज़रूर से देख लीजिएगा। ओके गाइस, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एफ यहाँ पर डिनोट करता है फाइनेंशियल। अगला सवाल जो पूछा गया था वो था 1943 के बंगाल काल के दौरान किस श्रेणी के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों में से शामिल थे। तो जो सबसे ज्यादा उस समय प्रभावित हुए थे वो हुई थी फुटकर विक्रेता आपकी। जो 1943 में बंगाल काल हुआ था उसमें जो फुटकर विक्रेता थे सबसे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है अर्थशास्त्र में क्या एक अंत क्रिया होती है जहां पर एक पक्ष को होने वाला जो लाभ होता है वो दूसरी जो पार्टी होती है, जो दूसरा पक्ष होता है, उसकी हुई हानि के बराबर होता है। तो गाइस शून्य योग खेल जो होता है उसमें आपका एक पक्ष का लाभ दूसरे पक्ष की हुई हानि के बराबर हो जाता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, कौन सा राज्य है जो कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर धर्म, लिंग और जाति की परवाह किए बिना समान रूप से लोग रहते हैं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो गाइज शोर टू गई इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो अफगानिस्तान में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रिकेटर अंपायर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एलीट पैनल में आता है। तो गाइज श्रीनिवास राघवन और वेंकट राघवन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो गाइज इसमें आपको चार ऑप्शन दिए थे जिनमें से एक का आपको सिलेक्शन करना था। तो कोल्डीहा जो दिया था वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। कोल्डीहा वो पुरातात्विक स्थल है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस बांध को पाम्पा सागर भी कहते हैं। तो गाइस पाम्पा सागर आपके तुंगभद्रा बांध को कहा जाता है। 2021 में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय गैलरी यानी कि जो नेशनल गैलरी होती है उसको एशियाई कला संग्रह की 14 कलाकृतियां भारत को लौटाने की घोषणा कर दी थी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 2007 से 2012 की जो अवधि थी वो आपसे पूछा गया था कि किस चीज से रिलेटेड थी। तो गाइस 7 से 12 की जो अवधि थी ये आपकी 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उससे रिलेटेड थी। कौन सी प्रतिस्पर्धा 2021 में टोक्यो में आयोजित हुए पैरालंपिक खेलों में शामिल नहीं थी। तो गाइस हॉकी 6 साइड जो खेल था वो 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे उसमें मौजूद नहीं था। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी इज द करेक्ट आंसर। सितंबर 2021 में लद्दाख में किसे अपना राज्य पक्षी घोषित कर दिया था। तो गाइस लद्दाख ने एक काली गर्दन वाला सारस वहां पर पाया जाता है जिसको उन्होंने अपना राज्य पक्षी घोषित कर दिया था। ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी द नेशनल बर्ड बट यस इट कैन ऑलवेज बी द स्टेट बर्ड। क्रिकेट क्रूसेडर किसकी आत्मकथा है। तो गाइस गैरी सोबर्स इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए, तो अगला सवाल देख लेते हैं। 2021 में टोक्यो में आयोजित हुआ जो पैरालंपिक खेल हुआ था उसमें जो विनोद कुमार थे उन्हें किस पर्टिकुलर प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो गाइज एक गेम होता है जिसे हम डिस्कस थ्रो के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसे हम चक्का फेंक बोलते हैं, उस गेम के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है। तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। केसोवरी, कीवी और रिया जो हैं ये किस चीज के उदाहरण हैं। तो गाइज ये सब आपके बर्ड कम्युनिटी के आते हैं, यानी कि पक्षी वर्ग। भारतीय संविधान के अनुसार क्या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो जो शिक्षा का अधिकार होता है वह आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है, मतलब एवरी लिटिल चाइल्ड हैज द राइट टू
एड्यूकेट। खेल से लेकर संरक्षित कुशल कार्य तक जीवन के जो सभी पहलू होते हैं उसमें जो स्वास्थविक पेशी क्षमताएं यानी कि जो हमारी मोटर एबिलिटीज होती हैं उसका जो प्रभावी ढंग से उपयोग करने में अगर आपको असमर्थता होती है तो उस पर्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है? तो गाइज उसको हम बोलते हैं गति समन्वय वैकल्य। कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये तो बिहार स्टेट के पेपर में भी आया था। तो गाइज मुंबई इज द करेक्ट आंसर हियर। मीठे पानी की झील जिसका नाम है दीपोर झील। गाइज मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, सबसे बड़ी झील, ये सब अगर आपको जानना है तो झीलों से रिलेटेड वीडियो है चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, सो मीठे पानी की जो झील है जिसका नाम है दीपोर झील, ये कहाँ पर स्थित है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा आसाम में। ओके, नेक्स्ट हो गया आपके पास अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गाइस जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनको वर्ष 1921 में पुरस्कार देकर उनको उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, अगला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो शुरू की गई एक योजना है जिसका हम NDHM के नाम से जानते हैं। सो गाइज आपसे उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रज पर्व जो कि एक ऐसा पर्व है जिसमें कि रजो धर्म का जश्न मनाया जाता है। तो गाइज आपको ध्यान में रखना है कि किस चीज का रजो धर्म का जश्न इस पर्व में मनाया जाता है और ये सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ सशक्तिकरण का एक संदेश देता है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो रज पर्व जो होता है ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधीवादी नेता जो कि पोट्टी श्री रामलू हैं, उनका निधन जो था वो किन भाषियों के लिए अलग राज्य हेतु जब वो अनशन कर रहे थे तब हो गया था? तो गाइज उन्होंने डिमांड करी थी तेलुगु भाषी लोगों के लिए, जब उस उनके लिए अनशन करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है 1 अप्रैल 2019 को जब देना बैंक का विलय हो गया था किसी और बैंक से, तो किस में हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि स्विमिंग पूल परिसर है ये कहाँ पर स्थित है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। अगला सवाल। दूध में मिलावट के लिए किस चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑब्वियसली जो केमिकल्स होते हैं वो सब यूज हो जाते हैं, लेकिन लकड़ी या बुरादा जो होता है जो कि आपको ऑप्शन में गिवन था उसका यूज नहीं किया जाता है। ओके, अगला सवाल। लेंट धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान जो होता है वो क्या होता है? तो गाइज वो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ईसाई यानी कि क्रिश्चियनिटी। सेज जो गाइज जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं उसमें जो ई जो होता है ना उसका आपसे अर्थ पूछा गया था। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, एस फॉर स्पेशल, ई फॉर इकोनॉमिक, जेड फॉर जोन्स, ये वैसे जो जोन्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह जो होते हैं या फिर कमर्शियल पर्पज के लिए जो चीज़ें बनाई गई होती हैं उनको अलॉटेड करती है गवर्नमेंट, तो उसको हम सेज बोलते हैं। जैसे जयपुर में भी है, जैसे कि हम सब जानते हैं महिंद्रा सेज वर्ल्ड सिटी जो है वो वही सेज इसीलिए है बिकॉज जयपुर की गवर्नमेंट ने उसको एक इंडस्ट्रियल एरिया का दर्जा दे रखा है। ओके, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता था? तो गाइज जो 74th हमारा रिपब्लिक डे हुआ था उसमें जो गुजरात की झांकी लगी थी उसने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता था। कौन जाति गए अन्याय के उन्मूलन के लिए समर्पित समाज सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योतिबा गोविंद राव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल जो होता है उसके पास उसका राइट होता है।
हिलेरी क्लिंटन जो है उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा। गाइस बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, नॉवेल्स हुए, मैगजीन्स हुए, ये सब भी इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक है। सो हिलेरी क्लिंटन हैं जिन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके जो 8 वर्ष थी, मतलब उन्होंने एज अ लाइक फर्स्ट लेडी फॉर द यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने 8 इयर्स में जो कुछ भी फेस किया उसका सारा लेखा जोखा उनकी आत्मकथा में था। तो उसका नाम आपसे पूछा गया था, तो गाइज उसका नाम है लिविंग हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागों की जो घटती संख्या है, जो टाइगर्स हैं उनकी जो घटती संख्या के संरक्षण के लिए जो भारत है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, तो गाइज ये प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रोजेक्ट है ये किस वर्ष सबसे पहले शुरू हो गया था? तो 1973 इज द करेक्ट आंसर, तब सबसे पहले इसको शुरू कर दिया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में लिंगानुपात सबसे ज्यादा होता है? तो गाइस जो केरल है और जो तमिलनाडु है यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। अगला सवाल, सरकार का मुखिया जो होता है वो क्या कहलाता है? तो सरकार का मुखिया टॉप लेवल मैनेजमेंट है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका प्रधानमंत्री यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही होता है। तो मुखिया कौन कहलाता है? प्राइम मिनिस्टर। औद्योगिक लाइसेंसिंग 5 उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसे 5 जो उद्योग होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक ऐसा उद्योग है जो कि इन 5 के अंदर नहीं आता है। तो गाइज उसका आपसे नाम पूछा गया था जिसका करेक्ट आंसर है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग को किसी लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला सवाल, सितारा देवी और लक्ष्मी महाराज जो थे वो भारतीय नृत्य की किस शैली में अपनी महारत के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे? इनफैक्ट आज भी उसमें उनका नाम जाना जाता है, पेपरों में उनसे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो गाइस कथक जो है उसके लिए वो लोग काफ़ी फेमस थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो सबसे पहले ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसमें धीरे धीरे आर्टिकल एक्ट सब डाले गए थे, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य थे वो बाद में आए थे। तो मौलिक कर्तव्य जो उसमें आए थे वो किसकी सिफारिश के थ्रू आए थे, ये आपसे पूछा गया था। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला सवाल, राजा कनिष्क जो थे वो किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो कुषाण इज द करेक्ट आंसर। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक्स जो होते हैं जो 1948 में ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें जो भारतीय हॉकी टीम थी उसने गोल्ड मेडल जीता था, तो गाइज वो किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो वो है आपका लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1867 में प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी उसके पीछे किन समाज सुधारकों की प्रेरणा थी? तो गाइज इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका केशव चंद्र सेन। तो द आइडिया बिहाइंड इट वाज ऑफ केशव चंद्र सेन। ओके, नट पूजा नृत्य जो होता है जो कि एक काफी प्रसिद्ध नृत्य है, ये किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, यानी कि किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट टेस्ट मैच की जो अधिकतम अवधि होती है, अधिकतम अवधि जो होती है किसी भी क्रिकेट टेस्ट मैच की, वो कितने दिन की होती है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 5 दिन, जिससे ज्यादा की वो नहीं होती। सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो गाइस इसको मलेशिया में इनॉग्रेट भी करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं और कंडक्ट भी करवाते हैं। भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी था वो कौन था? सॉरी, वो कौन होता है? तो गाइस जो भारत का महान न्यायवादी होता है वही भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो किशोर हैं यानी कि 10 to 19 की एज ग्रुप वाले जो लोग हैं भारत में, उनका कुल परसेंट कितना है? तो गाइस इट इज समवेयर अराउंड 20 to 21%। ओके, जो आगरा शहर है उसकी स्थापना जब हुई थी, मतलब सबसे पहले जब आगरा जो स्थापित किया गया था वो कब हुआ था? तो गाइस 1504 में।
एक ऐसी वस्तु जो कि भारत के बाढ़ आने वाले मैदान में सुअपवाहित उपजाऊ मृदा पर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से उगता है, जहां पर प्रत्येक वर्ष मृदा नवीनीकृत होती रहती है। तो ये जो फसल होती है उसका नाम है जूट। अगला सवाल, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इट्स मन धन योजना एक सरकारी योजना है जो कि छोटे और सीमांत किसानों जो होते हैं उनके वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए बनी हुई है। तो गाइस ये जो योजना है ये कितने महीने की सुनिश्चित पेंशन देती है? तो ये आपको 3,000 रुपये प्रति महीना देती है। अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार जो अग्री वेदियां मुख्य रूप से हड़प्पा के किस शहर में पाई जाती हैं? तो उसको कालीबंगा में पाया जाता है। उस लौह एवं इस्पात संयंत्र की पहचान करें जिसे जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है राउरकेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलोचना चव्हाण जो कि एक प्रसिद्ध गायिका है, तो गाइस उन्हें किस चीज में उन्हें 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो गाइस वो जो हैं वो एक लावणी गायिका हैं और उनको लावणी गायिका होने के लिए ही 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीत अकादमी पुरस्कार जो होता है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है जिसको विजेता जिसको गुरु विपिन सिंह ने जीता था, वो एक प्रसिद्ध नर्तक है। तो आपसे जो सवाल पूछा गया था वो था कि वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो गाइस उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुरी। वो जो है वो मणिपुरी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड्स जो होते हैं गाइस, ग्रैमी उसकी बात कर रहे हैं हम। ग्रैमी जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो कौन है? तो वो है तन्वी शाह। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 1997 में किसी के रूप में फिर से रूप शुरू किया गया था? तो गाइज वो किसके रूप में शुरू किया गया था? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से। आर सेलेक्टेड स्पीशीज हैव मैक्सिमम व्हाट? तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज जो होती है उनमें रिप्रोडक्टिव रेट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी थी? तो गाइस स्वामी विवेकानंद जी इज द करेक्ट आंसर। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का जो विवाह है वो किन गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? तो गाइस जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, गुप्त राजा एज इन यहाँ पे सीक्रेट एजेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे गुप्त एज इन जो गुप्तों का शासन काल रहा था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, चंद्रगुप्त प्रथम हो गए, उसमें जो चंद्रगुप्त प्रथम से उनसे राजकुमारी कुमार देवी का विवाह हुआ था। ओके, चौथी जो पंचवर्षीय योजना है गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं 5 ईयर प्लान भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस बार भी आपसे 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 to 100%। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो होती है उसका उसका ईयर क्या था, वो कब से शुरू हुई थी? तो 1969 से। कुनुबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का। किस मुगल सम्राट के विरुद्ध अफगान आमिर खान जहां लोधी ने विद्रोह किया था और पराजय का सामना भी किया था? तो शाहजहां उन मुगल सम्राट का नाम है। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल दो साधनों से बना हुआ है? तो भारत सरकार का जो अधिनियम 1919 में जो पारित किया गया था उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सब आपका गुजरात में स्थित है। भोजन कार्य और उत्पादकता की वंशवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु क्या था? तो वो था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु। जो 7th 5 ईयर प्लान आए थे उसका मेन जो मोटो था या आप कह सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव था वो भोजन कार्य और उत्पादकता को लेकर ही था। सबसे कठोर खनिज कौन सा होता है? तो गाइस हीरा जो होता है वो बहुत कठोर होता है, तो कठोर खनिज हो गया आपका डायमंड। एक अंग्रेजी उपन्यास जिसका नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड,
टू किल अ मॉकिंग बर्ड ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो हार्पर ली इज द करेक्ट आंसर। कौन सा अधिकार उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य द्वारा नीतियां बनाते समय, कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो आपका ऐसा अधिकार है जो कि उन आदर्शों को दर्शाता है। भारत को अर्ध संघ के रूप में किस इंसान ने वर्णित किया था? तो जिनका नाम है केसी वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य के लिए योगदान के लिए सम्मानित किया गया था, उसमें शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए, तो वो किस वर्ष हुआ था? 2016 में। और किस क्षेत्र में हुआ था? वो था आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य में। ब्रह्म समाज की बात कर लेते हैं। ब्रह्म समाज जो कि सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है, उसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन रॉय इज द करेक्ट आंसर। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिक, ये जो सब चीजें होती हैं ये सब किस चीज से संबंधित हैं? तो गाइज ये सब जो है ये आपका धूल के कण कहलाते हैं। ये सारी ही चीज आपकी धूल से बनी होती है। अगला और आज के लिए लास्ट सवाल देख लेते हैं। सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के उम्मीगत अंग कौन से होते हैं जो कि आमतौर पर संवेदी रोम वाले द्रव से भारी पुटिका होते हैं? तो गाइज स्टैटोसिस्ट इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम STATOCYST के नाम से भी जानते हैं इन इंग्लिश ऑब्वियसली। सो गाइज दैट्स इट, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आपके सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के एग्जाम में देखने मिलेंगे, आपको बेहद मदद करेंगे, आपके एग्जाम प्रिपरेशन बूस्ट अप कर देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।